हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 19 सेमी इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड ग्रुप ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें स्टार्ट करते हैं बेटा। 19 PH Limited manufacture and sells two products, namely BXE and DXE. The company's investment in fixed assets rupees 2 lakh. The working capital investment is equivalent to 3 months of cost of sales. 3 month cost of sale. You have to keep in your mind वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है पूरे साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका 3 मंथ आपका इन्वेस्टमेंट है बोथ द प्रोडक्ट। द फिक्स कैपिटल हैज बीन फाइनेंस बाय द टर्म लोन lending the institution at an interest rate 11%। फिक्स कॉस्ट का इंटरेस्ट रेट है 11% है। हाफ ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू द बैंक बोरोइंग कैरिंग इंटरेस्ट रेट 19.4%। ये हाफ ऑफ द इंटरेस्ट जो वर्किंग कैपिटल जो फाइनेंस किया जा रहा है वो लोन लिया जा रहा है और उसका इंटरेस्ट रेट 19.4% है। दोनों का यूज करेंगे हम बाद में। द अदर हाफ ऑफ द वर्किंग कैपिटल बीइंग जनरेटेड थ्रू द इंटरनल सोर्सेज। मान लिया जाए जितना भी वर्किंग कैपिटल है हाफ आपको 19.4% इंटरेस्ट पे लिया गया और हाफ इंटरनल जनरेटेड फंड से उसको फाइनेंस किया गया। द ऑपरेटिंग डाटा इंसिप्टेड दिस प्रोडक्शन पर यूनिट्स प्रोडक्शन इन 5,000 10,000। मटेरियल कॉस्ट ₹4 पर केजी 1 केजी है। यहाँ पे ₹2 पर केजी 1 केजी है और यहाँ पे 0.75 है 1 केजी है। तो मटेरियल कॉस्ट आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट में हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। दो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट BXE प्रोडक्ट DXE। यहाँ पे प्रोडक्ट BXE प्रोडक्ट DXE यहाँ पे ₹4 पर केजी और यहाँ पे 1 केजी लग रहा है। ₹2 पर केजी है यहाँ पे पर केजी है और यहाँ पे 1 केजी। ₹4 ₹2 ₹6 पर केजी हो गया। DXE ₹4 पर केजी ये 0.75 केजी है। ₹2 पर केजी ये 1 केजी। ₹3 ₹2 दैट इज ₹5 पर यूनिट हो गया। ये पर यूनिट यहाँ पे पर यूनिट हो गया ये कॉस्ट मटेरियल का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ₹4 केजी 1 केजी लग रहा है मटेरियल B दो टाइप का 1 केजी यहाँ पे 0.75 केजी 0.3। डायरेक्ट लेबर आवर्स 1 यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लग रहा है यहाँ पे 3 आवर्स। डायरेक्ट वेजेज रेट ₹2 पर आवर तो ₹2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये लेबर वेजेज है, लेबर का है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड 50% 10 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ओवरहेड 50% डायरेक्ट। Administrative overhead are recovered 40% of the factory cost. 40% of the factory cost. Selling and distribution expenses are ₹2, ₹3 per unit respectively of BXE and DXE. The company expect to earn after tax profit 12% on capital employed. The income tax rate is 50%. Prepare the cost sheet showing the element wise cost, total cost profit and selling prices per unit of both the product.
प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स, ये निकालना है। कॉस्ट शीट बनानी है, तो हम आपको यहाँ पे कॉस्ट शीट बना सकते हैं। कॉस्ट शीट, हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक तो है BXE, फाइव 5000 यूनिट्स, एक तो है DXE 10,000। और यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल। कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, टोटल, पर यूनिट, यहाँ पे टोटल। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ये ₹6 है, 30,000। यहाँ पे रुपीज रख दीजिए, यहाँ पे रुपीज रख दीजिए, ये ₹6, 30,000, ये 5 हो जाएगा 50,000। टोटल आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 80,000। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 10 रुपीज है, 50,000, इसका 6 रुपीज है, 60,000, 1,10,000 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। सिक्सटीन 80,000, 11 1,10,000, और ये 1,90,000 हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड, %40 ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 5 25,000, 3 30,000 या 55,000 हो जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट, ₹21, ये हो जाएगा 1,05,000, ये 14 1,40,000, 2,45,000। फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 21 इंटू 0.4, 8.4, 8.4 42,000,
5.6 56,000, दोनों को ऐड करेंगे 98,000। अब ये हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उन्होंने क्या कहा, ₹2 पर यूनिट BXC, ₹3 पर यूनिट DXC। यहाँ पे आपको 40% फैक्ट्री कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 3 है। यहाँ पे 2 10,000, यहाँ पे 3 30,000, ये आपका 40,000 हो जाए। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल 31.40, 1,57,000, यहाँ पे हो जाएगा 22.60, 2,26,000, 3,83,000, ये हो गया। ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब इसको हमें क्या करनी है, जो प्रॉफिट है एज परसेंटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट है और वर्किंग कैपिटल है। अब सुनिएगा यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, देखिए। द कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न आफ्टर टैक्स profit 12% on capital employed. The income tax rate is this. Prepare the cost sheet showing the element wise cost, total cost, profit and selling price per unit of both the product. दोनों प्रोडक्ट के लिए निकालनी है। अब इसमें जो प्रॉफिट है वह आपको फिक्स कॉस्ट 2 लाख है और वर्किंग कैपिटल आपका कितनी है 3 मंथ। आपका क्या है वर्किंग कैपिटल 3 मंथ है और आप कमाना कितना चाहते हैं 3 मंथ। आप कमाना चाहते हैं 12% आपकी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वर्किंग नोट में निकालिए हम। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट की फिक्स एसेट्स कितनी है, फिक्स एसेट्स आपके पास कितनी है, फिक्स एसेट्स 2 लाख है। फिक्स एसेट्स 2 लाख है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ सेल ये का 3 मंथ, कॉस्ट ऑफ सेल का 3 मंथ। कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कितनी आई है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 3,83,000, 3,83,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 3,83,000 डिवाइड 4, 95,750 कॉस्ट ऑफ सेल 95,750। प्रॉफिट हमारे पास कितनी कमानी है यहाँ पे, उन्होंने कहा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 12%। तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना होना चाहिए
profit before tax, profit from fixed assets, fixed assets 12% आफ्टर टैक्स है, तो बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 2 लाख। प्रॉफिट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ये भी है 12%, 1 माइनस 0.5 बिफोर टैक्स निकालने के लिए 95,750। 2 लाख इंटू 0.12 डिवाइड 0.5, 24,000 डिवाइडेड बाई 0.50 48,000। 95,750 इंटू 0.12 डिवाइड 0.5 22,980। 980 ये टोटल प्रॉफिट हुआ वर्किंग कैपिटल के कारण और आपका फिक्स एसेट्स के कारण। अब बात है कि फिक्स एसेट्स की प्रॉफिट जो बीएक्सी डीएक्सी में कैसे हम एलोकेट करेंगे, तो इनकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट वेजेस पे कर सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस के रेस्पेक्ट में। और जो वर्किंग कैपिटल के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है उसको कॉस्ट ऑफ सेल पे निकाली गई है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल के बेसिस पे हम एलोकेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब लिखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट्स allocated for BXE and DXE on the basis of direct wages. Profit for BXE टोटल प्रॉफिट आपका 48,000 है फिक्स एसेट्स का, और डायरेक्ट वेजेस कितनी है 1,10,000 है, 1,10,000। और बीएक्सी का डायरेक्ट वेजेस कितनी है ₹50,000। प्रॉफिट फॉर डीएक्सई टोटल प्रॉफिट 48,000 है, डायरेक्ट वेजेस कितनी है 1,10,000 है, ये ₹60,000 है, तो 48,000 डिवाइड 1,10,000 इंटू 50,000 21,818, और यहां पे हो जाएगा 26,182। प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल on the basis of cost of sale, BXE total profit 95,750
अब आपका उसका प्रॉफिट कितने है, 3,00,000, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 3,83,000। कॉस्ट ऑफ सेल फॉर BXE कितना है देखिए आप, BXE का कॉस्ट ऑफ सेल 1,57,000 है और 2,26,000 इसका है। 1,27,000, 1,57,000। $9,420। DXE का कितना है, 95,750। 3,83,000 रुपीज, 2,26,000, 13,560 ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एज परसेंटेज। प्रॉफिट एज परसेंटेज, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल पे हमने निकाला हुआ है 21, ये BXE और ये DXE। वर्किंग कैपिटल के लिए निकाला है 9,430 दिस, 21,818, 26,182, 48,000। ये 9,420, 13,560, 22,980। सेल्स रेवेन्यू, $37.6476, 6476, 1,88,238, 26.5742, 5742। ये आ जाएगा 2,65,742, 4,53,980। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स फॉर दिस नेट प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू 4,53,980 लेस cost of sales 3,83,000, gross profit
EBIT 70,980। अब देखिए फिक्स एसेट्स है वो हमने बोरो किया हुआ है 11% इंटरेस्ट पे, लेस इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स 11% इंटरेस्ट पे, 2 लाख रुपया जो हमने लाया वो 11% इंटरेस्ट पे लाया, तो ये हो जाएगा 22,000। वर्किंग कैपिटल का हाफ पैसा, जो पूरे वर्किंग कैपिटल कितना था, वर्किंग कैपिटल पूरे था, वर्किंग कैपिटल 95,750 था, उसका हाफ पैसा 95,750 का हाफ पैसा हमने लोन लिया और बाकी हाफ हमने इंटरनल सोर्सेस से लाया। अब वो जो लोन लिया वो 19.40% पे था, तो 9288, तो 31,288 हमारा इंटरेस्ट हो गया। अर्निंग बिफोर टैक्स 39,692, लेस टैक्स 50%, तो 19,846। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 19,846, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन कंप्लीट किया, ट्रांसफर प्राइसिंग था। ओके, थैंक यू क्लास।